हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करेंगे जो बाइनोमियल सीरीज का क्वेश्चन था उसमें अब जीमेल में पूछा हुआ क्वेश्चन। और शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और जीमेल 24 का क्वेश्चन है। डेट है इसका 8/4/2024, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और इसी क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, अभी दिखाएंगे। पहले ये अगर आप बनाना चाहते हैं अच्छे से तो इससे रिलेटेड जो बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन सब है थ्योरी, वो आप देख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यों थ्योरी जानना उसका जरूरी है। अभी क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है सिग्मा के फॉर्म में। सबसे पहला कंसेप्ट है कि सिग्मा का कंसेप्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो आना चाहिए। सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है कि अगर अलग अलग टर्म है तो वो सिग्मा अलग अलग उसमें ऐड हो जाता है। तो हम सबसे पहला काम अभी क्या करने जा रहे हैं, लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू, हम अलग अलग कर दिए। पहला जो क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट है कि जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पहला नॉलेज है कि सिग्मा के अंदर में जो टर्म है वो एडिशन में है तो अलग अलग होगा। जैसे अलग में पहला क्या लिखाएगा, r इज इक्वल टू 0 से n और 4r², एक हो गया। उसके बाद प्लस, फिर सिग्मा लिखाएगा r इज इक्वल टू 0 से n 2r, फिर लिखाएगा प्लस, और NCR भी रहेगा साथ में, इंटू NCR भी साथ में लिख ले रहे हैं, इंटू NCR भी साथ में लिख ले रहे हैं। और फिर थर्ड में रहेगा सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n, और यहाँ है 1 इंटू NCR। ये पहला कंसेप्ट है कि सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है कि अगर सिग्मा लगा हुआ है और अंदर में एडिशन में है तो अलग अलग होगा। अब दूसरा इसमें प्रॉपर्टी एक यूज ये हो रहा है कि जो कांस्टेंट है उसको आपको बाहर कर देना है। इसमें कांस्टेंट कौन है, 4 कांस्टेंट है और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और यहाँ पे 1 कांस्टेंट है। तो सब सिग्मा से बाहर होगा, यानी 4 बाहर आया और यहाँ सिग्मा लिखाया और r इज इक्वल टू 0 से n, और अंदर में कितना r² NCR प्लस, फिर बाहर कितना होगा तो 2, और सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n, अंदर में क्या लिखाएगा r इंटू NCR, और फिर प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n और NCR। इतना लिखने के बाद अब सबसे पहला सीखना है हमको कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, और लास्ट में इसका वैल्यू कितना होगा। अगर आप ये निकालने गए ओरिजिनल में तो आपका सारा टाइम इसी में समाप्त हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन स्पीड में नहीं बना पाएगा। अब देखिए कि इसमें पहला कंसेप्ट था सिग्मा तोड़ने वाला, दूसरा कंसेप्ट है कि ये वैल्यू तीनों आपको आना चाहिए, और ये वैल्यू जो है तीनों आएगा तभी आप कुछ क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब क्या करना है कि ये तीनों जो वैल्यू मिला इसको आप कितना स्पीड में सोचते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तीनों वैल्यू के बारे में एक है कि अगर हम स्टूडेंट हैं, उसमें भी आप अगर बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में, रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपको दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। आपका एक ऐसे सोचेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा सबसे पहले कि ये क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट कितना है, एक हो गया। अब दूसरा कि इसका कितना है, और तीसरा इसका कितना है। और ये अगर आता है
तो आप आराम से वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन ये मन में आना चाहिए हमको कि इसका वैल्यू कितना है। तो अगर ये जानते हैं तो ये हो गया, इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, इसका वैल्यू होता है। और इसका वैल्यू होता है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 हो गया। और इसका वैल्यू जो होता है प्लस ये होता है नॉर्मल है 2 टू द पावर n। ये 3 टाइप का वैल्यू आपको हम लिख दिए अभी, और लिखने के बाद फिर इसमें से सॉल्व करेंगे इसको 2 टू द, अगर हम इसको लिखें अभी 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं आप 2 टू द पावर 2, इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस इसको n इंटू 2 टू द पावर 1 को यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा गया कितना 2 टू द पावर n और प्लस 2 टू द पावर n। अब ये देखिए 2 और ये 2 ऐड होकर 2 टू द पावर n होगा, तब 2 टू द पावर n कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ से बचा n स्क्वायर प्लस n बचा, और यहाँ से प्लस n बचा, और यहाँ से प्लस 1 बचा, और ये हो गया 2 टू द पावर n। तो इसका वैल्यू कितना हो गया n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1 और इंटू 2 टू द पावर n, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर। ये हो गया यहां तक। अब देखिए एक पोर्शन तो क्वेश्चन का खत्म हो गया, दूसरा अभी तो केवल अल्फा का वैल्यू मिला है। ये जो अभी हम लिखे ये जो अभी आप सॉल्व किए वो केवल अल्फा है। अभी एक पोर्शन खत्म हुआ है, इसका सेकेंड पोर्शन जो है वो बीटा है। देखिए क्या बीटा, देखिए बीटा है जो लिखा हुआ है अभी, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n NCR अपॉन r प्लस 1। अब हम इसके बारे में दो ऑप्शन है आपके पास। अगर डायरेक्ट तेज हैं तो दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए फॉर्मूला, दूसरा कि शॉर्टकट आना चाहिए, और तीसरा कैपेसिटी आपका लिख के जो नहीं रहेगा एग्जाम में, तीसरा लिख के भी होता है, वो समझने के लिए डिटेल है। 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक जो सोचना सिखाए कि डायरेक्ट अपना मन में आता है, दिमाग में पिक्चर आ गया, दूसरा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं एक ऐसे, और तीसरा पूरा डिटेल जो पॉसिबल यहाँ नहीं है। तो इसका अगर आप जो जाने उसके हिसाब से ये आएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये वैल्यू आ गया, ये बीटा का वैल्यू आया। और जो ही आया बीटा का वैल्यू, तो उसमें देखिए बीटा, इसमें एक चीज और था, ये था प्लस 1 बाई n प्लस 1 था,
और जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू वो यहां आएगा आपको 2 to the power n plus 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 1। वो इसलिए दिया हुआ है ताकि कैंसिल आउट हो सके, वो इसी का वैल्यू है ये, यानी ये इसका वैल्यू है और ये पहले से दिया हुआ है तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? तो बचा हम लोग को 2 to the power n plus 1 by n plus 1। इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 into 2 to the power n by n plus 1। हो गया। अब अल्फा निकल चुका है मेरा, बीटा निकल चुका है। अब एक कंसेप्ट और दिए हुए है कि इफ 2 अल्फा बाई बीटा, यानी एक दिया हुआ है। देखिए अब तीसरा, अभी एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया हम लोगों का, एक सेकेंड क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, इसी को जीमेन बोलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन एक और आपके लिए है नया, क्या कि 2 अल्फा अपॉन बीटा। ये एक अलग आपको टेंशन देगा। ये समझिए कि वही बात है कि चाट पकौड़ा खाता है लोग फुचका, तो बीच में वो पपड़ी दे देता है, वो क्वेश्चन अलग से दे दिया। अभी दोनों सॉल्व कीजिए तब जाके इसको बनाइए। तो देखिए इसमें अब अल्फा का वैल्यू डालेंगे हम लोग। अभी यहाँ 140 है मेरा, अल्फा का वैल्यू हो गया 2 into 2 to the power n into n plus 1 का स्क्वायर, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। और बीटा का वैल्यू है अपॉन 2 into 2 to the power n by n plus 1। देखिए कितना सेटिंग है क्वेश्चन का कि 2 to the power n गैप हो जाएगा, सब पूरा कैंसिल आउट होगा। 281 हो गया। अब इसमें लिखेंगे, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, n plus 1 ऊपर जाएगा तो लिखाएगा n plus 1 का होल क्यूब, और यहां आएगा 140 और 281। रूल है कि क्यूब रूट, अभी हम क्या करते हैं सब जगह क्यूब रूट लेते हैं। जो ही क्यूब रूट लीजिएगा, क्यूब रूट लेंगे, इसमें भी क्यूब रूट लेंगे। यहां पर हम n plus 1 का क्यू है, यहां 281 का क्यू है यहां। अब रूल है कि क्या क्यू रूट लेने से इनइक्वालिटी चेंज क्यों हो जाए, जबकि नॉर्मल स्टूडेंट जो रहते हैं वो पढ़े हुए रहते हैं कि कुछ ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव से डिवाइड तो नो चेंज, निगेटिव से मल्टीप्लाई या निगेटिव से डिवाइड तो चेंज। यहाँ तीसरा सीन है, क्यू रूट ले रहे हैं तो क्या होगा। तो एक जो ज्यादा अच्छा से पढ़े हुए रहते हैं स्टूडेंट, उनको पता रहता है कि क्यू रूट लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, लॉग लगाइए, साइन लगाइए, कुछ भी करिए, उसका कंसेप्ट होता है कि जो क्यू रूट है उसमें किस टाइप का क्यू रूट जो आप यूज करते हैं या स्क्वायर करते हैं, तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग। तो क्यूब रूट अगर आप अच्छा से जानना चाहते हैं तब, तो आपके लिए ये ग्राफ आपको यहाँ आना चाहिए। कौन? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। जो ही ग्राफ अगर सोचते हैं आप, तो एक ग्राफ आपके आना चाहिए मन में कि क्यूब रूट किस तरह खींचा जाता है, या इस तरह ये लिखना है। तो जैसे क्यूब रूट का जो ग्राफ होता है x टू द पावर 1/3 का, वो यही ग्राफ होता है। और हमको क्वेश्चन में n plus 1 टू द पावर q था, सब जगह क्यू रूट का इस्तेमाल करना था और सोचना था कि इनइक्वालिटी चेंज कि नो चेंज, यही सोचना था बस। अब उसके लिए क्यू रूट का ग्राफ खींचे और 140 से 281 के बीच में देखते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो पता चला इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग रहने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है और डिक्रीजिंग रहने पर इनइक्वालिटी चेंज होता है। क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यही कंसेप्ट है इसमें। इक्वालिटी चेंज नहीं होता है
तो हम लोग इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। ये 9 जानता है स्टूडेंट तब भी बहुत अंदाज पे बना देता है, लेकिन अगर कहीं चेंज कर गया तो वहां आपको गलती हो जाएगा। तो इसलिए बचने के लिए ये आपको आना चाहिए कि ग्राफ के थ्रू ही देखा जाता है कि इनइक्वालिटी तो पूरे में इंक्रीजिंग है, इसलिए कोई टेंशन है, इनइक्वालिटी नहीं होती। अब ये तो n+1 हो गया, कोई सोचना है नहीं। और इसका वैल्यू देखिए, अभी एक क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा है कि देन वैल्यू ऑफ n इज, इसमें एक क्वेश्चन में छूट गया है जो n जो है यहाँ n लिखा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो अभी जो क्वेश्चन मिला हम लोगों को n+1 तक गए। अब देखिए, अभी स्क्वायर रूट पूछता तो आप जानते हैं, क्यू रूट भी जानते हैं, लेकिन क्यू रूट में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जाता है, उसका मेथड डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन करने का यहाँ टाइम आपके पास नहीं रहेगा। तो हम सोचेंगे जल्दी में कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट क्या सोचता है, सबसे इजी कि 2 × 2 × 2 3 टाइम कीजिए, 8 हो गया। इसका मतलब 8 का क्यू रूट हो गया कितना, 2। तो हम जल्दी में 140 पर पहुंचने के लिए अगर 5 सोचते हैं, 5 × 5 × 5, यानी अगर काश हमसे कोई पूछे कि 125 का क्यू रूट क्या होगा, तो हम इजी वे में बता सकते हैं 5। आप उसी तरह सोचिए कि अगर 140 का पूछा है और 6 का जो क्यूब रूट होता है 216, अगर 216 होता तो आंसर 6 होता। अभी यहाँ है 140, इसका मतलब कि गारंटी ये 5 से 6 के बीच में होगा, तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा। जो भी हो हमको, हम न निकालना चाहते, हमको कोई जरूरत भी नहीं है। 5 पॉइंट समथिंग हो गया है। आई 281 देखिए 216 है तो 6 है, तो ये अगर 7 हम रखते, अभी हम यहाँ 343, ई है क्वेश्चन कितना 281, इसका मतलब कि 343 रहता तब 7 होता। इसका मतलब है कि ये 6 पॉइंट समथिंग है। चूंकि 216 का 6 है तो ये 6 पॉइंट समथिंग है, जितना हो हमको नहीं पता, हमको तो नेचुरल नंबर चाहिए। तो हम क्या करें, अभी इसको लिखेंगे कितना, n पूछा, n चूंकि 1 तो यहाँ ऐड हमको तो अकेले n चाहिए, तो 1 सब जगह सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ से करेंगे तो ये होगा कितना 4 पॉइंट समथिंग, और यहाँ से भी एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग। अब 4 पॉइंट समथिंग में से n का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग से 5 पॉइंट समथिंग के बीच में है। चूंकि n जो है से नेचुरल नंबर है, इसीलिए n क्या होगा 5, यही आंसर होगा। ये जीवन का क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। ये बाइनोमियल सीरीज का क्वेश्चन था। स्टूडेंट, बाइनोमियल सीरीज में एक क्वेश्चन न आता है, यहाँ 3 सीरीज इसी में है, एक चौथा सीरीज भी है जो इंटीग्रेशन के जरिए होता है, ये डिफरेंशिएशन के जरिए भी होता है, ये पहले से सिखाए हुए हम, और तब जाके आपको कैलकुलेशन एक एक्स्ट्रा है, तब जाके आंसर आएगा। तो इसमें आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।